जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 100% यहाँ से पेपर में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था। मतलब हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया था, वह कौन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिनसोंग। क्या हो जाएगा, हिनसोंग आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। मतलब सारनाथ में है वो किस सम्राट का स्तंभ है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अकबर, ऑप्शन बी दिया हुआ अशोक, ऑप्शन सी में दिया हुआ शेरशाह, ऑप्शन डी में दिया शाहजहां। ठीक है, तो किसका हो जाएगा। तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ लिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक का। ठीक है, अशोक का दे देगा। अगर अशोक नहीं दे के पूछ सकता है मौर्य सम्राट भी दे सकता है, याद रखना। मौर्य सम्राट भी दे सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, मौर्य सम्राट भी दे सकता है अशोक नहीं देके, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। मतलब प्रसिद्ध है वो खजुराहो की गुफाएं स्थित है, तो कहाँ में है। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ में, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। खजुराहो की गुफाएं स्थित है। ठीक है, पूछ सकता है, ऐसा कहेगा मध्य प्रदेश राज्य के कहाँ, कौन सा जिले में हो जाएगा। तो पूछ सकता है, ये भी कह देगा कि कौन सा जिले में हो जाएगा। तो छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में स्थित है। ये भी याद कर लीजिएगा, छतरपुर जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक, मतलब समसामयिक नहीं था। मतलब समसामयिक नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंद। ठीक है, मिलिंद था, वो नहीं था। मतलब तीनों में समसामयिक नहीं था, अलग अलग था। ठीक है, तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनपति प्रयोग प्राचीन भारत के एक ही काल थे। ये तीनों थे ना, ये तीनों एक ही काल के थे, लेकिन इसमें से एक क्या थे, अलग था। ठीक है, तो इसीलिए पूछ दिया है कि अन्य तीनों के समसामयिक, मतलब समसामयिक नहीं था। तो नहीं था कौन हो जाएगा, तो मिलिंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिए, ताकि 100% प्रश्न यहीं से पूछा जाए। ठीक है, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। मतलब किसमें है, जादुई माया है और वशीकरण का है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, किसमें तो हो जाएगा, तो अर्थवेद में हो जाएगा। ठीक है, अर्थवेद में हो जाएगा। अर्थवेद होता है वो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन में किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थवेद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची के स्थानांतरित किया गया था। तो किसका स्थानांतरित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, स्थानांतरित किया गया था। तो कब स्थानांतरित किया गया था, तो हो जाएगा 1976 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, कितने माध्यम से, तो 1976 ईस्वी के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप याद करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। मतलब भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, वो तो कितना हो जाएगा, कितना अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 368। मतलब अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा, 368 हो जाएगा। ये संविधान के भाग, अगर भाग पूछेगा तो कितना भाग पूछेगा तो 20 हो जाएगा, याद रखना। भाग भी पूछ सकता तो 20 भाग में, भाग नंबर के माह तो 20वां भाग, अनुच्छेद के माह है तो हो जाएगा 368 अनुच्छेद है। ठीक है, में वर्णित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में कहता है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुक्तता प्राप्त करते हैं। तो अपने कोष मुक्तता प्राप्त करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर किसके द्वारा करते हैं अपने, तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदानों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, तो सरकारी अनुदानों के द्वारा करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कम से कम 25 प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो आप लोग जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 25 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। मतलब निर्धारित किया जाता है किसको, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा को। ठीक है, तो कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डुरंड रेखा है, वो करता है भारत एवं पाकिस्तान, मतलब भारत एवं अफगानिस्तान को करता है। ठीक है, और 1896 ये भी याद रखिएगा कि 1896 में ब्रिटिश राज नयिक सर मोर्टिबर डुरंड द्वारा ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। किसके बीच, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच किया गया था। कब, तो 1996 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, मतलब रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं तो किस में होते हैं, तो हो जाएगा पैरामयूर में। ठीक है, पैरामयूर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ सकता है कि पैरामयूर कहाँ में है, तो हो जाएगा चेन्नई में। ये भी याद रखना, कहाँ में हो जाएगा, तो चेन्नई में हो जाएगा। और कहाँ में स्थित है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है वो निर्मित है, मतलब कहाँ में स्थित है, तो हो जाएगा चेन्नई में स्थित है, वो इंट्रीगल कोच के फैक्ट्री में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ सकता है, याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, मतलब सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो कहाँ में हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वह कहाँ में हो जाएगा, तो हो जाएगा लेह में। कहाँ में हो जाएगा, तो लेह में है, वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, मतलब थारू लोगों का निवास स्थान है वह कहाँ में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ में हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन वे बिहार और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। ये किसके क्षेत्रों में, तो हो जाएगा बिहार, और ये भी याद रखिएगा बिहार और उत्तराखंड के तराई, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हजारी उर्वरक है कारखाना किस पर आधारित है, मतलब हजीरा उर्वरक है कारखाना है वो किस पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक गैस पर। ठीक है, किस पर हो जाएगा, तो प्राकृतिक गैस पर हो जाएगा हजीरा उर्वरक कारखाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागा अर्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर आधारित है, मतलब नागा अर्जुन सागर बांध है ना वो किस नदी पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कौन सा नदी हो जाएगा, तो कृष्णा नदी पर आधारित है, एक है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, मतलब बड़ी और पुरानी, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत परियोजना में से एक है। क्या है, एक है, जल विद्युत परियोजना में से एक क्या है, एक है। ठीक है, जिसका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, बिजली के लिए किया जाता है और उत्पादन के लिए, मतलब पेयजल के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी याद करते जाइएगा, किसके लिए पूछ जाएगा कि किसके लिए किया जाता है, तो हो जाएगा सिंचाई के लिए, बिजली के लिए किया जाता है और उत्पादन और पेयजल के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
कहता है कि मॉडरेट मतलब मॉडरेट संबंधित है, तो मॉडरेट किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मॉडरेट संबंधित है उत्पाद शुल्क से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो उत्पाद शुल्क से संबंधित है। पूछा जाता है मॉडरेट को किस वर्ष पारित कर प्रणाली में शामिल किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, तो हो जाएगा 1986 ईस्वी में किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि मॉडरेट को किस वर्ष भारतीय प्रणाली में शामिल किया गया था, तो 1946 मतलब 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि कर संरचना मतलब कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति है, मतलब गठित समिति है किसके लिए, तो हो जाएगा चिलया मतलब चिलया समिति के लिए हो जाएगा। ठीक है, चिलया समिति के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ जाएगा कि कर समिति मतलब कर संरचना समिति सुधारों के लिए गठित कब किया गया था, तो कब गठन किया गया था, तो 1991 में किया गया था। कब किया गया था, 1991 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, मतलब एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वह कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, तो मुंबई। तो इसका पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में। पूछ सकता है कि टोक्यो स्टॉक मतलब ये भी पूछ सकता है कि टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज मतलब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था, तो 1878 में 1878 में किया गया था। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था, तो 1878 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दवा की कंपनी नहीं है, मतलब दवा की कौन सा कंपनी नहीं है, तो दवा की कौन सी कंपनी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेवरॉन। ठीक है, सेवरॉन है वो दवा की कंपनी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, मतलब भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वो कब किया, मतलब कौन किया था, किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स ऑगस्टन मतलब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है, हिक्की ने किया था। ठीक है, इसको भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, भारतीय प्रेस मतलब भारतीय प्रेस का जनक भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मतलब कहाँ में हुआ था, पूछ सकता है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था, मतलब कब और कहाँ में हुआ था, मतलब कब और कहाँ में हुआ था, तो हो जाएगा 1780 में हुआ था। लेकिन कहाँ में हुआ था, तो हो जाएगा कलकत्ता में। ये भी याद कर लीजिएगा, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे, मतलब भारत आने वाला है प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो हो जाएगा पुर्तगाली थे, वो प्रथम यूरोपीय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था, मतलब सती प्रथा की रीति को अवैध किसने घोषित किया गया था, तो किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था, मतलब प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था वह कहाँ में खोला गया था, कहाँ में खोला गया था, तो हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में खोला गया था, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कब और कहाँ में खोला गया था, तो ये भी याद रखिएगा 1857 ईस्वी में खोला गया था। लेकिन कहाँ में खोला गया था, तो कलकत्ता में खोला गया था। इसको भी याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था वो कहाँ में और कब खोला गया था, तो 1857 ईस्वी में खोला गया था। और कहाँ में खोला गया था, तो कलकत्ता में खोला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी याद करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण है वो किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। लेकिन इसका निर्माण कुतुबुद्दीन
ऐबक ने शुरू किया था। इसका निर्माण पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। याद रखिएगा इसको भी कि इसका निर्माण किसने शुरू किया था, तो इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। अगर पूछ देगा कि उत्तराधिकारी, तो इल्तुतमिश ने इसे लगभग 1220 में पूरा किया था। इल्तुतमिश ने कब किया था? इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में किया था। कब किया गया था? तो 1220 ईस्वी में किया गया था पूरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो लाल किला का निर्माण हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां के, मतलब कह देगा कि पूछ जाएगा कि मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बोल देगा कि मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ देगा कि इसका निर्माण शुरू कब किया गया था, तो कब कराया गया था इसका शुरू, तो हो जाएगा 1638 ईस्वी में। ठीक है, कब शुरू कराया था? तो 1638 ईस्वी में कराया गया था। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 25 प्रश्न करवा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 25 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज की इस वीडियो इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर इसी अंदाज में। चलते हैं।